नमस्कार दोस्तों। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन 144 वर्षों बाद प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है। इस महाकुंभ में कुल 6 स्नान पर्व है, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा व महाशिवरात्रि को स्नान पर्व माना गया है। भारतीय सभ्यता के इस पवित्र आयोजन में देश और दुनिया के अनेक हिस्सों से श्रद्धालु पवित्र संगम स्नान करने बड़ी संख्या में महाकुंभ आते हैं। प्रशासन के आकलन अनुसार इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पुण्य स्नान करने प्रयागराज आएंगे। दोस्तों, प्रयागराज के बाहर से महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के मन में महाकुंभ की व्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत सी जिज्ञासा है। जैसे महाकुंभ कैसे आए, रात कहाँ रुकें, गाड़ी शहर के भीतर कहाँ तक जाएगी, कार पार्किंग कहाँ करें, कार पार्किंग स्थल से घाट कितनी दूर है, त्रिवेणी संगम के लिए कितनी दूर पैदल चलना होगा, बच्चे या बुजुर्गों के लिए कोई पृथक व्यवस्था है क्या, महाकुंभ में भीड़ कितनी है, इतने भीड़ में क्या संगम स्थान में स्नान करने को मिलेगा कि नहीं, ठंड कितनी है, पेयजल व शौचालय की कैसी व्यवस्था है, भोजन मिलेगा कि नहीं, जैसे अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में श्रद्धालु जानना चाहते हैं। इस वीडियो में आपके ऐसे ही अनेक जिज्ञासाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। यदि आप अपने साधन या वाहन से महाकुंभ जाने का विचार बना रहे हैं, तो आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हम रायपुर छत्तीसगढ़ से अपनी कार ग्रैंड विटारा में परिवार सहित मैहर चित्रकूट होते हुए प्रयागराज के लिए निकले। सफ़र लंबा था, इसलिए हम देर रात प्रयागराज पहुँचे। जो भी श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज में दूसरे प्रदेश से अपने वाहन में सड़क मार्ग से आ रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना है कि इस मौसम में प्रयागराज पहुँचने वाले अधिकांश रास्तों में घना कोहरा, धुंध छाया रहता है, जिसके कारण सड़क की विजिबिलिटी बहुत कम होती है। विशेष रूप से रात में धुंध इतना अधिक होता है कि सड़क बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसलिए हो सके तो रात में प्रयागराज के सफ़र से बचें। अगर रात में गाड़ी चलानी ही पड़े तो अधिक सावधानी से धीमी गति से वाहन चलाएं। चूँकि हम भी इस बात से अनभिज्ञ थे, इसलिए रात के घने कोहरे में सतर्कता से धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़े। हम रात को लगभग 11:30 बजे प्रयागराज शहर क्षेत्र पहुँचे। चूँकि हमने पहले से होटल की बुकिंग नहीं कराई थी, इसलिए सबसे पहले हमने रात रुकने के लिए होटल खोजना शुरू किया। थोड़े से प्रयास के बाद हमें रात रुकने के लिए एक होटल मिल गया। इस दौरान हम प्रयागराज के नैनी रेलवे स्टेशन वाली सड़क से गुजरे। यहाँ स्टेशन के पास ही प्रशासन द्वारा अस्थायी यात्री विश्राम गृह बनाया गया है। दोस्तों, प्रयागराज में रात्रि विश्राम हेतु हर वर्ग के लिए होटल, विश्राम गृह, यात्री निवास, होम स्टे सहित प्रशासन द्वारा अनेक रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें रुकने की व्यवस्था हो जाती है। यह जरूर है कि सामान्य दिनों की तुलना में होटल आदि का किराया 2 से 3 गुना महंगा चल रहा है। हमारा होटल मिर्जापुर रोड में रज्जू भैया विश्वविद्यालय के सामने वाली सड़क पर था, जहां एक रात रुकने के लिए हमने एक सामान्य कमरे का किराया 3,500 रुपये दिया। प्रयागराज महाकुंभ के पहले दिन अर्थात 13 जनवरी 2025 को प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा की सुबह करीब 8 बजे हम अपने होटल से चेक आउट कर
कुंभ स्नान करने अपनी ग्रैंड विटारा से निकल चले। थोड़ी दूर में ही पुलिस बैरिकेडिंग से हमें इस रास्ते से आने वालों के लिए निर्धारित अरैल संगम घाट की ओर मोड़ दिया गया। हमें बताया गया कि हमारी कार ओमैक्स सिटी पार्किंग स्थल में पार्क होगी। 10 किलोमीटर औरल घाट। Continue. 300 meters, turn left. ये भी हम लोग कुंभ में नहाने जा रहे हैं। महाकुंभ पर्व में पवित्र स्नान करने देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहर में भीड़ तथा गाड़ियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा महाकुंभ में सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु शहर के आउटर में बड़े वाहनों के लिए 7 तथा छोटे वाहनों के लिए शहर के भीतर घाट के आसपास लगभग 107 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इनमें करीब 5.5 लाख वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। पार्किंग के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। प्रशासन के अनुसार निजी व छोटे वाहनों के लिए पार्किंग स्थल का चयन ऐसा किया गया है जिसमें किसी भी पार्किंग स्थल से गंगा जी के घाट तक पहुंचने की अधिकतम दूरी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। वही बड़े बसों की पार्किंग से श्रद्धालुओं को घाट तक लाने के लिए प्रशासन द्वारा शटल बस की व्यवस्था की गई है। हालांकि स्नान पर्व के दिनों में अधिक भीड़ होने के कारण शटल बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। स्नान पर्व के दिनों में शहर के प्रमुख मार्गों को वन वे किया गया है, जिससे एक ही दिशा में गाड़ी चलने के कारण सड़क जाम ना हो। इस व्यवस्था से शहर के यातायात में काफी हद तक राहत है। अब हम अपने पार्किंग स्थल में पहुंच गए हैं। कुंभ मेला के पहले ही दिन सुबह जल्दी पहुंचने के कारण हमारी कार आसानी से पार्क हो गया। 24 घंटे की पार्किंग के लिए हमने 65 रुपये पार्किंग शुल्क जमा किया। अब हम कुंभ स्नान करने के लिए अरैल संगम घाट की ओर पैदल आगे बढ़ गए। बोलो गंगा मैया की। चूंकि आज पर्व स्नान का दिन है, इसलिए पार्किंग से संगम तक हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। हम लोग आ गए हैं प्रयागराज कुंभ। और अब हम लोग करेंगे कुंभ स्नान। और अभी हम लोग करेंगे कुंभ स्नान। सामान्य दिनों में यहाँ से ई रिक्शा की व्यवस्था रहने की जानकारी स्थानीय कामगारों के द्वारा दिया गया। प्रशासन द्वारा पार्किंग से लेकर संपूर्ण कुंभ मेला परिक्षेत्र में लगभग 1,18,000 बायो टॉयलेट या अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई है। पार्किंग से घाट तक के रास्तों में बड़ी संख्या में महाकुंभ से संबंधित होर्डिंग्स लगाए गए हैं। साथ ही जगह जगह में शुद्ध पेयजल के लिए वाटर एटीएम भी लगाए गए हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए घाट तक पहुंचने के लिए बनाए गए अस्थायी रास्तों में लोहे के भारी चादर बिछाया गया है। त्रिवेणी संगम जाने के लिए अनेक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक शंख द्वार से हमने प्रवेश किया। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं शंख द्वार में और हम लोग जा रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कुंभ स्नान कुंभ के लिए। स्नान के लिए। संगम कहाँ है? ये रेत लगा। मेला क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित किया गया है। मेला व्यवस्था में जुटे अधिकारी कर्मचारियों के लिए टेंट द्वारा विश्राम गृह बनाया गया है। पूरे प्रयागराज में पुलिस जवानों की उपस्थिति दिखाई दे रही है, जो श्रद्धालुओं के मन में सुरक्षा का विश्वास जगाते हैं। मीडिया कर्मी भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कार पार्किंग से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद एक चाय स्टॉल में हमने पहला विश्राम लेकर ठंडे मौसम में गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। की कार अरेल पार्किंग में सिटी ओमेक्स जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर हम लोगों ने पार्क किया हुआ है और अब हम लोग जा रहे हैं संगम स्नान के लिए। सबसे पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो घाट है वो बस 700 मीटर की दूरी पे है, जो अरेल घाट है। और यदि वहाँ से हमको अगर संगम स्नान करने जाना है तो 1 से 1.5 किलोमीटर घाट के किनारे किनारे ही चलना होगा। तो गाइस अभी मेरे पीछे टैंक दिख रहे हैं जिससे अभी पुल बना है। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद गंगा जी के प्रथम दर्शन हुए। हर हर गंगे, जय मां गंगे। गंगे जय माँ गंगे। प्रशासन द्वारा पूरे प्रयाग क्षेत्र में गंगा जी पर लगभग 30 अस्थायी किंतु मजबूत पीपा पुल बनाया गया है। इन पुलों को अलग अलग नाम दिया गया है। एक पुल की वजन सहने की क्षमता 5 टन बताया गया। पैदल यात्रा मार्ग में चाय व नाश्ते स्वल्पाहार के पर्याप्त स्टॉल लगे हुए हैं। लंबे पैदल मार्ग को टुकड़ों में चाय नाश्ते के साथ गंगा मैया के दर्शन करते हुए आसानी से पूरा किया जा सकता है। गंगा जी के घाट किनारे बने हुए आश्रमों से मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनियाँ जब कानों में पड़ती है तो आपके भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। मेला स्थल में मोबाइल नेटवर्क की सुलभता के लिए बड़ी संख्या में अस्थायी मोबाइल टावर लगाए गए हैं।
नित्यानंद नजर। किधर जाना है पूछना। थैंक यू तो बोल। रास्ते भर विभिन्न मार्ग संकेतक व भीड़ नियंत्रण हेतु बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बैरिकेटिंग में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के पर्याप्त जवान तैनात हैं। ये जवान लगातार व्यवस्था बनाते दिखाई देते हैं। महाकुंभ स्थल का पर्याप्त दर्शन आपके पैदल यात्रा के दौरान हो जाता है। मेला व्यवस्था में लगे हुए प्रशासनिक अधिकारी लगातार अपने वाहनों से निरीक्षण करते दिखाई देते हैं। पूरे कुंभ क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में ट्विन डस्टबिन लगाए गए हैं। साथ ही लगभग 16,000 स्वच्छता दूत सफाई कार्य में संलग्न किए गए हैं। पर्व स्नान के दिन संगम तट पर सुरक्षा कारणों से नाव नहीं चलाई जा रही है। सामान्य दिनों में नाव चलाई जाएगी। वैसे तो पार्किंग स्थल से नजदीकी घाट लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंचने के बाद आप चाहे तो वही गंगा स्नान कर सकते हैं। सामान्यतः यहाँ आने वाले श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने आते हैं, इसलिए आपके नजदीकी घाट से त्रिवेणी संगम तक गंगा जी के किनारे किनारे आपको पैदल सफर करना होगा, जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक हो सकता है। इस प्रकार पर्व स्नान के दिन आपके पार्किंग स्थल से त्रिवेणी संगम तक जाने और आने के लिए आपको लगभग 24 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। हालांकि ठंडे मौसम और भीड़ के उत्साह व उमंग के कारण साधु सन्यासियों के आश्रमों को देखते हुए आप बड़ी आसानी से बिना थकावट के ये यात्रा पूरा कर सकते हैं। लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद रास्ते में हमने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लिया। पुलकित महाराज ने मैगी खाकर अपनी थकान मिटाई। पैदल मार्ग में आपको हर प्रकार के लोग आपके साथ चलते हुए दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल है। आपसे मजबूत, कमजोर, बड़े, बुजुर्ग, बच्चे, अशक्त, निःशक्त, दिव्यांग आदि सभी श्रद्धालुओं को अपने साथ संगम स्नान के लिए जाते हुए देखकर आपको अपनी थकावट का पता ही नहीं चलता, बल्कि आपके उत्साह में वृद्धि होती है। संगम घाट के पास आते आते विभिन्न सेक्टर में बने बड़े आश्रम दिखाई देने लगते हैं। इन आश्रमों में आश्रम प्रमुख सहित उनके अनुयायियों के रहने, रुकने तथा सत्संग की व्यवस्था की गई है।
पूरे कुंभ क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में ट्विन डस्टबिन लगाए गए हैं। साथ ही पर्याप्त संख्या में स्वच्छता दूत सफाई कार्य में संलग्न किए गए हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुंभ मेला और अभी हम लोग गाड़ी पार्किंग करके 60 किलोमीटर चल के त्रिवेणी संगम के पास पहुंच गए हैं। इस मौसम में संगम के पास ही बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। संगम स्थल में पूजन के लिए फूल तथा दीपदान करने के लिए दीपक आसानी से उपलब्ध है। संगम के पवित्र जल को लेने के लिए यहाँ पर खाली डिब्बे भी मिल जाते हैं। जैसे जैसे हम संगम के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। अब तक हम लोग लगभग 10 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। पुलकित महाराज ने संगम के पूजन, आरती व दीपदान के लिए आवश्यक सामग्री यहीं से लिया। पवित्र संगम से गंगा जल लेने के लिए डिब्बे भी ले लिए। पार्किंग स्थल से लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद अब हम त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। आखिरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पहले स्नान पर्व पावन पौष पूर्णिमा में संगम स्नान करने का अवसर आ ही गया। स्नान के लिए गंगा मैया में हमारी माताएं पहले गई। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आस्था की डुबकी लगाने की बारी अब पुलकित बाबू के साथ हम लोगों की थी। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।
संगम के बड़े ही ठंडे पानी में हमने जी भर के पुण्य स्नान लाभ लिया। हर हर गंगे, जय मां गंगे। हर हर गंगे, जय मां गंगे। हर हर गंगे, जय मां गंगे। संगम में गंगा जी का पानी बहुत ही ठंडा तथा प्रवाह बड़ा ही तेज है, इसलिए सावधानी से निर्धारित दूरी का ध्यान रखते हुए ही स्नान करना श्रेष्ठ है। संगम घाट पर भारी भीड़ थी, लेकिन संगम घाट को इतना विशाल बनाया गया है कि सबको बड़ी आसानी से संगम स्नान करने का लाभ मिल रहा था। निश्चित ही कुंभ स्नान के आनंद का अनुभव शब्दों में बताया जाना संभव नहीं है। हर हर गंगे, जय मां गंगे। संगम स्थल पर कपड़े बदलने हेतु चेंजिंग रूम पर्याप्त संख्या में बनाए गए हैं। संगम स्नान पश्चात मान्यताओं का पालन करते हुए हमने पवित्र गंगा बालू से शिवलिंग बनाकर श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन भी किया। संगम तट पर जी भर के फोटोग्राफी करते हुए पुण्य संगम स्नान के बाद ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा करते हुए अब हम वापस पार्किंग स्थल की ओर बढ़ चले। रास्ते में विभिन्न आश्रमों में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। हमने एक ऐसे ही सिख आश्रम के लंगर में स्वादिष्ट प्रसादी भोजन ग्रहण किया और बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो मैं पापा मम्मी डुबकी लगाए रहा सब लोग, और अभी हम लोग लंच करके गाड़ी घर बढ़ेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे। वापसी में कुंभ स्नान के प्रभाव से थोड़ी दूर के लिए एक ही रिक्शा में बैठने को मिला। निश्चित ही कुंभ स्नान के आनंद का अनुभव शब्दों में बताया जाना संभव नहीं है। हर हर गंगे, जय मां गंगे। दोस्तों, हम सुबह लगभग 8:45 पर पार्किंग से पैदल निकले थे। संगम स्नान करने के बाद शाम 5 बजे के आसपास पैदल ही वापस पार्किंग स्थल पहुंच गए। इस दौरान 67 वर्षीय माताजी समेत 6 वर्षीय पुलकित महाराज के साथ हमने लगभग 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा बिना किसी विशेष परेशानी के पूर्ण किया। लंबे पैदल यात्रा के लिए सामान जितना कम रखे उतना ही अच्छा होगा। चूंकि स्नान के लिए पूरे रास्ते भीड़ बहुत रहती है, इसलिए महंगे आभूषण और ज्यादा नकदी रखने से बचे।
ध्यान रहे कभी कभी मोबाइल नेटवर्क यहाँ अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए केवल डिजिटल पेमेंट पर आश्रित न रहें। जितने भी सदस्य साथ जा रहे हैं वे अपने पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर कागज में लिखकर जरूर साथ रखें, जिससे बिछड़ने पर या दुर्भाग्य से मोबाइल गुमने पर भी संपर्क किया जा सके। अपरिहार्य स्थिति के लिए कोई मिलन बिंदु जरूर निर्धारित कर ले। ध्यान रखिए कि महाकुंभ 2025 का आयोजन विश्व में सबसे ज्यादा मानव भीड़ के किसी एक ही स्थान पर एकत्रित होने का रिकॉर्ड बना चुका है, इसलिए पूरी सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए और दूसरों की भी मदद करिए। इस प्रकार 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ के पहले स्नान पर्व में संगम की पवित्र डुबकी लगाने के बाद हम अयोध्या धाम के लिए पार्किंग स्थल से निकल पड़े। वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के कारण बड़ी सुगमता से मेला स्थल से हम निकल पड़े, किंतु प्रयागराज शहर से पूर्णतः अपरिचित होने के कारण हम अयोध्या जी जाने के लिए पूरी तरह गूगल मैप पर आश्रित थे। अब समस्या ये रही कि गूगल के बताए रास्तों पर शहर में पुलिस की बैरिकेडिंग थी। शाम को ट्रैफिक चौतरफा बढ़ चुका था। करीब 2.5 घंटे के जाम के बाद किसी प्रकार हम प्रयागराज शहर से बाहर निकलने में सफल हुए और करीब 7:30 बजे प्रयागराज से अयोध्या के लिए मुख्य मार्ग में निकल बढ़े। इसी के साथ हमारी कुंभ यात्रा यही समाप्त होती है। हर हर गंगे, जय मां गंगे। गाइस, अगर आपको हमारी चैनल दुनियादारी पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। थैंक यू।